हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब 12:30 का। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज दोपहर के खाने में बनाऊँगी दलिया। तो ये गेहूँ दलिया है, इसको मैं घर से लेके आई हूँ। तो चलिए इसको आज दोपहर में बनाते हैं। तो मैं मीठी दलिया बनाना है मुझे, तो मतलब मैं सिंपल घी डाल के और इसको अच्छे से भून के बना दूँगी। दूध नहीं डालूँगी, मतलब अगर किसी को दाल के साथ खाना है, सब्जी के साथ खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर बच्चों को मीठा खाना है तो दूध और चीनी मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो पहले मैं करीब इसको भूनने के लिए 2 चम्मच के करीब घी लूँगी। तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर घी का फ्लेवर भी ज़्यादा आएगा। बस इसको भुनने के लिए घी लेना है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ दो जो छोटे वाले स्पून होते हैं ना खाने वाले, तो उसमें मैंने 2 चम्मच लिए हैं घी। और ये जो दलिया है, तो घी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल के और भून लेना है। तो दलिया को अच्छे से भून लेना है, मतलब गैस स्लो करके, गैस तेज नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से जब भुन जाए तो मतलब जलाना नहीं है। और इसमें पानी डाल देना, पानी थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा करना है क्योंकि दलिया को पकने में टाइम लगता है। और इसके बाद ये शाम की क्लिप है। तो कुछ घर का राशन ख़त्म था, वैसे मेरे पास सभी चीज़ राशन है क्योंकि गांव से इस बार दाल और आ गई थी। तो थोड़ा बहुत से हल्दी हो गई, नमक हो गई, चीनी, ये सब चीज़ें ख़त्म थी। तो ये इनको मैं लेके आई हूँ। बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, बिस्किट तो मैंने लिया है। और पास्ता लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को शनिवार को मतलब कुछ ऐसे देना पड़ता है फास्ट फूड टाइप से। तो मैंने यहाँ पास पास्ता लेके आई हूँ। तो चलिए, नमक हो गया 1 पैकेट, पास्ता, चीनी 2 केजी, हल्दी, ये मतलब चीज़ें ख़त्म थी तो मैं वही लेके आई हूँ। और बस बाकी चीज़ें सब बच्चों के खाने के पीने की ही चीज़ें हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट और साथ में लंच बना रही हूँ उनके लिए जाने के लिए स्कूल के। तो एक को आलू का पराठा चाहिए और दूसरे को ब्रेड सैंडविच चाहिए। तो आलू तो सेम ही दोनों में लगती है। तो अच्छे से यहाँ पास मैंने पहले आलू को भून लिया है और अब तैयारी करती हूँ सैंडविच बनाने की। तो पहले मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो चलिए पहले ब्रेड को निकाल लेते हैं। और ब्रेड को मैं साइड में नहीं काटूँगी, बस एक साइड जो ब्रेड है उनको सेक लूँगी। पहले बस एक साइड सेक लूँगी अच्छे से बटर लगा के, क्योंकि बटर मिल गया था आज तो मैं लेके आई थी। और कभी कभी होता है ना कि यहाँ आसपास के जो शॉप है यहाँ पास मतलब हर चीज़ें नहीं मिल पाती, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है मार्केट के लिए। तो चलिए एक साइड ब्रेड सेक लेते हैं। और थोड़ा सा आटा रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है क्योंकि मैम को चाहिए आलू का पराठा। तो उसके लिए मैंने आटा निकाल के रख दिया है। और परी को सैंडविच लेके जाना है क्योंकि उसके मतलब क्या होता है ना कि बच्चों को मतलब सारे फ्रेंड्स लोग मिलके होता है कि आज ये तुम लेके आना, आज ये मैं लेके आऊँगी। तो उसको मतलब ज़्यादा लेके जाना है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाना था परी को। तो बोली थी मम्मी आप ज़्यादा मुझे बना के देना कि मैं सबके लिए एक एक सैंडविच हो जाए। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम भी लग गया था बनाते हुए, क्योंकि टाइम भी लगता है ना, पहले एक साइड ब्रेड सेंको और फिर उसमें एक साइड मैंने मेयोनीज़ लगा दी थी और एक साइड टमाटो केचप। और जो मैंने आलू तैयार करके रखी थी तो उसको अच्छे से मैंने फ़िल करके, मतलब कम-कम नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा-ज़्यादा लगाई है। और प्याज को मैंने क्या किया था, बारीक कट करके और आलू के साथ ही मैंने मिला दिया था। तो उसमें मतलब आलू, प्याज, खीरा रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए एक सैंडविच सीखने लगी है। और यहाँ पास पहले बटर डाल लेती हूँ। बटर का उपयोग मतलब सैंडविच में बटर ज़्यादा लगता है। कुछ ऐसे अगर खाना बनता है ब्रेड वाला तो उसमें बटर थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है अगर अधिक हम डाल लेते हैं तो। तो चलिए यहाँ पास एक सैंडविच बन के रेडी हो गया है, दूसरा भी मैं रेडी कर लेती हूँ ताकि बच्चों की डिमांड पूरी हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आपके विलेज के मतलब ब्लॉग्स हमें अच्छे लगें। तो गांव के ब्लॉग मतलब अच्छे ही होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं क्योंकि वहाँ बाहर का माहौल मिल जाता है। ऐसा खेत हो गए और बाहर, घर से बाहर निकल गए, अपना पूरा मतलब एरिया होता है। अब यहाँ किराए का घर है एक, और इतना ज़्यादा यहाँ का शूट भी नहीं हो पाता क्योंकि हम बाहर का और जिनके घर में रह रहे हैं उन वहाँ का मैं कुछ नहीं दिखा सकती। बस अपने घर का ही, मतलब जिस रूम में मैं रह रही हूँ उसी का मैं दिखा सकती हूँ। तो इसीलिए गांव के ब्लॉग ना थोड़े से डिफरेंट होते ही हैं, अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ हरियाली भी ज़्यादा होती है और घर
गाँव के ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि हर जगह का शूट करने का थोड़ा-सा वो मिल जाता है, और आप लोगों को और देखने का अलग-अलग तरीका कि कहीं बाहर का हो गया, किचन का हो गया, आँगन का हो गया। अब यहाँ 2 ही रूम हैं, तो इससे ज़्यादा यहाँ का मैं कुछ दिखा नहीं सकती। तो चलिए, परी के लिए बन चुके हैं, और लास्ट में मयंक भी बोला मम्मी मुझे भी सैंडविच चाहिए, तो एक उसके लिए भी बना देती हूँ, और बाकी की फिर पराठा बना लेते हैं। तो आजकल बच्चों की गाड़ी बस जल्दी आने लगी है, नहीं तो पहले आप 7:10 7:15 कभी-कभी 7:15 भी हो जाती थी। तो अगर आप थोड़ा-सा लेट लपेट हो गए तो मतलब चल जाता था। अब ऐसा नहीं है, बच्चों की 6:50 में गाड़ी मतलब आ ही जाती है, तो जिससे जल्दी मुझे करना पड़ता है और मैं उनको रेडी करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट जो उनका है, लंच बॉक्स, ये सब बना के पहले रखना पड़ता है। और सुबह-सुबह बच्चों की इतनी जल्दी नींद भी नहीं खुलती है, क्योंकि 6 बजे से पहले मैं दोनों को जगा देती हूँ। फिर इसके बाद नहलाना 10-15 मिनट तो उनके नहाने में ही चले जाते हैं दोनों के, तो टाइम लग जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि पहले मैं पूरा लंच बना के और उनका पैक कर दूँ, फिर उनको जगाऊँ। या कि जग भी गए हैं तो उनके उसको रेडी करने से पहले, जब तक ब्रश कर रहा है, तब तक मैं अपने काम किचन के फिनिश कर लूँ। और साथ ही साथ चलिए, पराठा यहाँ पास मतलब सैंडविच बन चुकी हैं। अब बनाते हैं मयंक के लिए 2 पराठे, ज़्यादा नहीं बनाना है, बस 2 पराठे छोटे-छोटे दे दूँगी और 1 सैंडविच दे दूँगी। तो सैंडविच बीच से कट करके उसको दे दूँगी, क्योंकि उसको पहले नहीं चाहिए था, अब उसको ज़्यादा पसंद नहीं आती है सैंडविच-वैंडविच, पर वही लेके जा रही थी ना, तो देखा-सीखी बच्चों को लग जाता है कि दीदी लेके जा रही है तो मुझे भी चाहिए। तो चलिए, छोटे-छोटे मैंने 3 बनाए थे, पर फिर मैंने उसके लंच बॉक्स में 2 ही पैक किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो चुके हैं 12:30 और चलती हूँ आटा लगाने के लिए, क्योंकि 1 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो जैसे वो आ जाएंगे ना, तो उनको खाना चाहिए आते ही। तो आटा लगा के रख लूँगी, और मुझे बना के देना है आलू का पराठा, क्योंकि मैं बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में दी थी मयंक को, और परी को सैंडविच दी थी। तो आलू मेरे पास रखी हुई है, थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा उबाल लिया था। तो दोपहर में सबको मैं आलू का पराठा ही दे दूँगी बना के। थोड़ी-सी दलिया रखी हुई है मेरे पास, तो दलिया भी हो जाएगी खाने के लिए। और चलिए जल्दी से लगा लेते हैं, तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो 12:35 हो चुके हैं, और आजकल मेरा मतलब गला खाली रहता है। छोटा वाला जो मेरा माला था ना, मंगलसूत्र, वो टूट गया है, बस उसको गुथवाना है ले जाके। तो देखती हूँ, किसी दिन लेके जाऊँगी गुथवाने के लिए। तो चलिए जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, नहीं तो बच्चे फिर आ जाएंगे, और उनको आते ही खाना चाहिए। के ब्लॉग में देखा ही होगा, तो ये कपड़े जैसे रखे हुए थे, तो चलिए इनको आज अलमारी में लगा ही देते हैं, और वो बैग्स को भी रख देती हूँ, क्योंकि डेली डेली ना मतलब काम बढ़ जाता है अगर ना लगाओ। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना है ना, ये वाली जो अलमारी है, तो इसके पूरे कपड़े मुझे निकाल के और थोड़ा सा ढंग से रखना है, और फिर इसके बाद जो कपड़े रखे हुए हैं बिस्तर में ना, तो उनको मैं लगा दूँगी। क्योंकि जब गाँव गए थे ना, पैकिंग वैकिंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी ना कपड़े ख़राब हो गए थे, तो थोड़ा सा ढंग से रख देती हूँ। तो चलिए, पहले कपड़ों को सारे को निकाल के और जो फ़ोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ, और फिर जो ये कपड़े रखे हुए हैं तो फिर इनको रखती हूँ, क्योंकि जो अच्छे से अभी अगर हम ऐसे कपड़े रख दूँगी ना, तो फिर मुझे किसी दिन निकाल के साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो आज ही कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। और इसके बाद कपड़ा मैं फ़ोल्ड करने लगी हूँ, मतलब कोई धुले हुए कपड़े रखे थे और जो यहाँ बिस्तर में पड़े हैं, तो उनको। और इस टाइम तक क्या है कि बच्चों अभी नहीं आए थे, बस जहाँ 2-3 कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ, आटा लगा के मैंने रख दिया था और फिर आ गई थी कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए। तो 2-3 कपड़े ही फ़ोल्ड कर पाती हूँ, और इसके बाद बच्चे आ जाते हैं, तो फिर उनको खाना पीना देने के बाद जो बाकी के कपड़े हैं वो मैं बाद में फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि वो खाना पीना थोड़ा सा ज़रूरी है, ये काम मैं बाद में भी कर लूँगी। तो इस टाइम तक बच्चे आ गए थे, इसलिए मैं रख के और चली गई थी। और ये शाम की क्लिप है, और इसकी साइंस की कॉपी नहीं मिल रही थी, तो एक-एक बुक्स मतलब हटा-हटा के लगा था देखने में। और उसको मैं डाँट भी रही थी कि मतलब क्योंकि सोमवार को मंडे को साइंस का उसका पेपर है, और उसी की कॉपी उसको नहीं मिल रही थी। तो एक-एक बुक्स मतलब दिए, परी की बुक हो गई, और उस बैग में, अपने बैग में वो देख रहा था कि मतलब कहीं भी मिले।
तो चलिए, और साथ ही साथ में बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी मार कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर टाइम नहीं लगता है, या बाई चांस लाइट चली गई, बिजली नहीं रही, तो फिर प्रेस भी नहीं हो पाएगा। और फिर ये नाइट की क्लिप है, तो यहाँ पास दाल बन गई है और उसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने दाल बनाई थी और रोटियाँ, और कुछ भी मैंने आज नहीं बनाया था, क्योंकि सिंपल खाना चाहिए था। ऑलरेडी या दो मतलब पूरा दिन आलू का पराठा ही चले हैं, तो आप सिंपल खाना कम से कम बच्चों को नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो ये सब चीज़ें फिर नुकसान भी कर देती हैं ना, ज़्यादा हैवी खाना खाने से। और साथ में हो जाएगा दूध, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चों को मैं एक एक कप दूध दे दूँगी, तो रात का खाना इतना काफ़ी है। तो चलिए, दाल में तड़का लगा देती हूँ जल्दी से, और इसके बाद खाना पीना हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, और गैस पूरा मतलब सुबह के लिए, जब सुबह जगूंगी बच्चों के लंच बनाने के लिए, तो मुझे किचन मेरी साफ़ मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।